बलूच संघर्ष को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, क्योंकि बलूच लोगों की आबादी दो देशों जो पाकिस्तान और ईरान में है, जिनकी सीमा वाले क्षेत्रों में बसते हैं, और इजराइल इस संघर्ष से अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल ईरान पर अचानक हमले से एक दिन पहले जब इजराइल जोर शोर से युद्ध का ढोल पीट रहा था, उसी समय एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबर लगभग छूट ही गई थी। वाशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक की वेबसाइट पर एक खबर आई जिसे उन्होंने एक विशेष नाम दिया। 12 जून को मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी MEMRI ने बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट यानी BSP के शुभारंभ की घोषणा की। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में तेल, गैस, यूरेनियम, तांबा, कोयला, दुर्लभ जैसे विभिन्न पदार्थ मिलते हैं और वहां पर ग्वादर तथा चाबहार जैसे दो बड़े बंदरगाह भी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और उल्लेखनीय करने के अलावा MEMRI के एक बयान में बताया गया है कि इन परियोजनाओं की आवश्यकताओं को उचित ठहराते हुए इस क्षेत्र को ईरान, उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं और पाकिस्तान के साथ उसके खतरनाक संबंधों जो तेहरान को सामरिक परमाणु हथियार प्रदान कर सकते हैं का मुकाबला करने और उनको नियंत्रण करने के लिए एक आदर्श चौकी के रूप में पहचानता है। MEMRI की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल, ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ बलूच राष्ट्रीय संघर्ष को अपनी भू राजनीति में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। बलूच आंदोलन की चुनौती सफलता से इजराइल को रणनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन इससे फलिस्तीनी और बलूच जैसे अन्य संघर्षों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें क्या ये मुक्ति आंदोलन सच में हमारी लड़ाई है या किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। MEMRI अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के मीडिया के अंशों के अपने चुनिंदा अनुवाद के लिए जाना जाता है, जिसके स्क्रीनशॉट अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स के रूप में साझा किए जाते हैं। मूल रूप से 1998 में स्थापित यह थिंक टैंक लगातार इजरायली समर्थक एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसके संस्थापक कर्नल याक कारमेल 20 से अधिक वर्षों तक इजरायली सैन्य खुफिया कोर में कार्यरत रहे हैं। इसके अतिरिक्त MEMRI कम से कम 2012 से इजरायली राज्य के लिए अनौपचारिक रूप से खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रहा है। इस संदर्भ में MEMRI द्वारा BSP के निर्माण को इजराइल द्वारा ईरान और पाकिस्तान दोनों के विरुद्ध बलूच राष्ट्रीय संघर्ष को इजराइल के भू राजनीतिक उद्देश्य के लिए शामिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। बलूच आंदोलन के सफल और सह चुनाव इजराइल को मिलने वाले रणनीतिक लाभों और क्षेत्रों के राज्यविहीन लोगों को, जिनमें फलिस्तीनियों के साथ बलूच भी शामिल हैं, के प्रतिरोध पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को देखते हुए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के भीतर भू राजनीतिक सोच की सीमाओं की जांच करने की आवश्यकता है। MEMRI द्वारा BSP की रिपोर्ट प्रकाशित की जो बलूचिस्तान में शोषण और प्रतिरोध की वास्तविकता के बारे में तर्कीय विसंगतियों और गलत सूचनाओं को भरी हुई है। उदाहरण के लिए इस तथ्य को केंद्र में रखते हुए कि ईरान और पाकिस्तान दोनों देश वर्तमान में बलूचिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं, उसी समय MEMRI की यह वेबसाइट से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समझने के लिए और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने को कहा गया है। वहीं बलूचिस्तान पश्चिम का एक स्वाभाविक सहयोगी है। इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि बैरिक गोल्ड और BHP बिल्डिंग जैसी पश्चिमी कंपनियों ने इस क्षेत्र में औपनिवेश संसाधनों को दोहन और पारिस्थितिक विनाश को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं एक और उदाहरण इस परियोजना में शामिल कर्मियों से संबंधित है। MEMRI की रिपोर्ट में एक लेख लिखा गया जिसमें मीर यार बलूच नाम के एक प्रसिद्ध बलूच लेखक, विद्वान और राजनीतिक वैज्ञानिक का विशेष सलाहकार के रूप में स्वागत किया गया, जिसमें एक्स अकाउंट को उपमहाद्वीप के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में परिभाषित किया गया। इस वर्ष मई में बलूच ने एक्स पर कई पोस्ट डाले और स्वतंत्रता की एक तरफा घोषणा की। वहीं सुर्खियां बटोरने जहां जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी बताया कि
पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद भारत को 6 करोड़ बलूच देशभक्तों का समर्थन प्राप्त है। वहीं अपनी भव्य घोषणाओं से ज्यादा मीर यार बलूच अपने इर्द गिर्द छिपे रहस्यों के लिए भी दिलचस्प हैं, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बलूच बुद्धिजीवी माना जाता है। कई समाचार माध्यमों में खासकर सभी भारतीयों द्वारा उनके बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद किसी ने भी उनके जीवन कि MEMRI के लेख में प्रकाशित सीमित जीवनी के रूप में दोहन के परहेज को नहीं नकारा। वहीं हालांकि उल्लेखनीय रूप से ज्यादा जानने योग्य यह बात है कि बलूच कार्यकर्ताओं ने उनसे दूरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उदाहरण के लिए बलूच नेशनल मूवमेंट के नियाज बलूच ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि बलूच नेताओं के बीच आज़ादी की घोषणा पर कोई सहमति नहीं है। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मीर यार बलूच सहित अन्य 4 फर्जी अकाउंट पर भी सूचीबद्ध किए। उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए और अनफॉलो भी किया जाना चाहिए। इसलिए बलूच कार्यकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मीर यार बलूच एक फर्जी व्यक्ति है जिसे इस क्षेत्र में अपने हितों को साधने वाले किसी राज्य ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है। वहीं बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान की सीमा से लगा एक क्षेत्र है जहां दोनों देश के आतंकवाद विरोधी अभियान में लगे हुए हैं, जिससे अक्सर उनके बीच तनाव बढ़ता है। दोनों ने एक दूसरे पर उग्रवादी समूह को पनाह देकर अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर रहने वाले कई बलूच लोग खुद को हथियार पर उन पर शासन करने वाले राज्यों द्वारा व्यवस्थित रूप से उत्पीड़ित मानते हैं। वहीं इस संदर्भ में बलूच आंदोलन का समर्थन करने वाले इजरायली पहल व्यापक और एशिया में एक नया भूचाल लाने वाली है। इजरायली प्रभाव को मजबूत करने के नए रास्ते खोल रहा है। ईरान राज्य और सुरक्षा तंत्र में इजरायल की घुसपैठ के अलावा जिसका 13 जून की घटनाओं में विनाशकारी प्रभाव दिखाई देता, वहीं बलूच आंदोलन के लिए खैर खुले तौर पर समर्थन की घोषणा की है। इसके अलावा अलगाववादी समूहों के साथ संबंध बनाना, अवसर देना और जहां ईरानी और पाकिस्तानी राजनीतिक वैधता को सीमित करना, यह सब दिखाता है कि इजराइल इस समय कुछ बड़ा करने वाला है। वहीं फिलिस्तीन के प्रतिरोध को नियंत्रित करने और कुचलने में इजराइल की जो भूमिका है उससे कोई भी अभी तक नहीं समझ पाया है। वहीं ऐसा समूह जो समर्थन जैसी स्थिति से एक नया भू राजनीतिक खंड ला सकता है, वो बहुत ही प्रभावशाली बन सकता है। इसको लेकर के राज्यविहीन आबादी के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता निर्माण के प्रयासों को सक्रिय रूप से कमजोर करने वाला और सक्षम रूप न देने वाला बताया गया है। वहीं बलूचिस्तान के प्रति इजराइल के किसी भी कदम को भारत के साथ इजराइल की रणनीतिक साझेदारी से भी बल मिलेगा, जिसने लंबे समय से खुद को बलूच आंदोलन का एक प्रमुख समर्थन माना है। एक ऐसी स्थिति जिसे बलूच और कश्मीरी जैसे भारतीय शासक के अधीन रहने को मजबूर राज्यविहीन लोगों के बीच एकजुटता निर्माण के प्रयासों से उल्लेखनीय रूप से कमजोर किया गया है। एक ठोस अर्थ यह उल्लेख है कि मीर यार बलूच, जिन्होंने इजराइल और भारत के समर्थन में ट्वीट किए हैं, अपनी सार्वजनिक छवि लगभग पूरी तरह से भारतीय मीडिया के बदौलत ही बना पाए हैं। इसके अलावा उनके संदेश मुख्यतः भारतीय दर्शकों के लिए इस प्रकार की BSP भारत और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो इजराइल और भारत दोनों के अंतर्जातीय प्रभाव के संक्षेप में प्रकट होता है। वहीं मैं प्रतिरोध की रणनीति बनाने और क्षमता निर्माण की भू राजनीतिक प्रसंगतियों से इनकार नहीं करता, क्योंकि यह एक अलग ही मायने दिखाता है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला दृष्टिकोण सैद्धांतिक, दीर्घकालीन और गठबंधनों को कमजोर करने वाला जोखिम भरा बताया जाता है। वहीं इतिहास एवं चेतावनी देते हुए सद्दाम हुसैन के इराक के साथ फिलिस्तीन मुक्त संगठन यानी PLO का गठबंधन, जिसे सादिक अल आजम ने सिद्धांतहीन बताया था, कुर्दों को अलग अलग कर दिया और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल और ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के बीच अपेक्षाकृत मधुर संबंधों के विकास में मदद मिली। हाल ही में इजराइल के साथ युद्ध के बारे में ईरान द्वारा कुर्द और कुछ हद तक बलूच समूहों पर की गई कार्रवाई में इजराइल के साथ उनके संभावित सहयोग की आशंकाओं को एक बहाने के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसलिए राज्यविहीन समूहों के बीच विदेशी नीति निर्माण के लिए उत्तर भू राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्र राज्यों के मूल दोषों के ध्यान में रखना आवश्यक है। न्याय के लिए एक ठोस संघर्ष की तुलना में एक
अच्छा और एक संवैधानिक दृष्टिकोण जरूरी है, जिसके लिए कुछ समूह काम भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बात जो भू राजनीति से परे देखने को मिलता है, वहीं संघर्ष की व्यवहारिकता और अलग काल्पनिक आदर्श का प्रतिरोध करता है। इसके अलावा यह अपने आप में एक दीर्घकालीन व्यवहारिकता और प्रतिनिधित्व करता है, जो सिद्धांत ऊपरी भू राजनीति को प्राथमिकता देने को अल्पकालीन लाभों के लिए बताया जा रहा है। इस तरीके का एक जो भू राजनीतिक परिवेश खड़ा हो रहा है, जो ईरान और पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। आपको एक खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।